ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के ट्वीट ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। कहा कि मैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरमीमी बिल से इत्तफाक नहीं करता। अपने अमले को कहा कि बिल को बगैर दस्तखत किए वापस भेज दें। मजीद कहा कि मैंने अमले से काफ़ी बार तस्दीक की कि बिल्स बगैर दस्तखत के वापस भेज दिए गए। आज मालूम हुआ कि मेरे अमले ने मेरी मर्जी और हुक्म को मजरू किया। अल्लाह सब जानता है। मैं इनसे माफ़ी मांगता हूं जो इन बिल्स से मुतासिर होंगे। मैंने इन बिल्स पर दस्तखत नहीं किए। उधर ऐवान सदर के ज़राए का कहना है कि सदर ने गैजेट नोटिफिकेशन देखने के बाद ही रद्द-ए-अमल दिया है। सदर आरिफ अलवी इस्तीफा देंगे या ऑफिस में रहेंगे, इस बारे में इल्म नहीं। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सदर मुमलिकत के पास 10 दिन थे, दोनों बिल एतराज़ के साथ वापस क्यों नहीं किए। ऐवान सदर का कोई रिकॉर्ड कब्जे में नहीं लेंगे। अगर सदर का स्टाफ उनके कंट्रोल में नहीं तो यह उनका मामला है। वज़ीर कानून अहमद इरफान असलम ने कहा कि सदर के पास 2 इख्तियार हैं, वो बिल मंजूर करें या उसे एतराज़ के साथ वापस कर दें। तीसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर बिल वापस ना किया जाए तो 10 दिन के अंदर कानूनन खुद ब खुद मंजूर हो जाता है। हमें ऐवान सदर से बिल वापस मौसूल हुए ही नहीं तो हमें बिलों पर सदर के एतराज़ का कैसे पता चलेगा। पीटीआई अदालत जाती है तो यह उनका आईनी हक होगा। वजारत कानून व इंसाफ का सदर के हालिया ट्वीट पर तशवीश का इजहार। वजारत कानून व इंसाफ ने कहा कि आइन के आर्टिकल 75 के मुताबिक जब कोई बिल मंजूरी के लिए भेजा जाता है तो सदर के पास 2 इख्तियारात होते हैं, या मंजूरी दें या मामला पार्लियामेंट को भेजें। आर्टिकल 75 कोई तीसरा ऑप्शन फराहम नहीं करता। सदर ने जानबूझकर मंजूरी में ताखीर की। उधर वजारत कानून ने गैजेट नोटिफिकेशन के साथ इंटरनल वजाहती नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन में कहा गया कि आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 11 अगस्त से, जबकि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 17 अगस्त से मंजूर तसव्वुर होगा। आरिफ अलवी का बयान सदर के ओहदे की तौहीन है। कौन झूठ बोल रहा है, क्या इसका तायुन ट्वीट से होगा। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अगर ऐसा हो गया था तो सदर साहब इंक्वायरी होल्ड करते। आरिफ अलवी ने इस मनसब को शर्मिंदा किया। इस मामले को अब इंक्वायरी से हल किया जा सकता है। इस मामले से पूरी दुनिया में हमारी बदनामी होगी। इसहाक़ बोले कि सदर का बयान नाकाबिल यकीन है। इखलाकियात का तकाजा है कि सदर मुस्ताफ़ी हों। सदर मौसर अंदाज में दफ्तरी काम करने में नाकाम रहे। ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट किया कि आरिफ अलवी को नोटिफिकेशन के 2 दिन बाद याद आया कि माफ़ी मांगनी है। बददयानती की भी कोई हद होती है। जब पीटीआई दौर में अपोजिशन के खिलाफ कानून का बेदरेग इस्तेमाल किया गया, उसकी भी माफ़ी मांगनी चाहिए। तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत असद उमर की गिरफ्तारी का दावा। वफाकी पुलिस और FIA का असद उमर की गिरफ्तारी से लाइल्मी का इजहार। उधर साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। मजिस्ट्रेट का आज मुतल्लिका अदालत में पेश करने का हुक्म। FIA ने वाइस चेयरमैन PTI की 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि यह सियासी बुनियादों पर मन घड़त केस है। मेरे खिलाफ दर्ज मुकदमा सियासी है। इस केस में कोई सदाकत नहीं है। किसी साजिश का हिस्सा था, ना किसी साजिश का हिस्सा बनने का इरादा रखता हूं। बगैर इजाजत जलसे और कार सरकार में मुदाखलत का मुकदमा। ईमान मजारी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने ईमान मजारी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। पुलिस ने ईमान मजारी के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन चले गए। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि शहबाज शरीफ पार्टी कायद से मुलाकात करेंगे। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर मशावरत होगी। पार्टी के दीगर रहनुमा भी नवाज शरीफ से मिलने पहुंचेंगे। कानूनी टीम नवाज शरीफ को वतन वापसी पर केसेस के हवाले से ब्रीफिंग देगी।